खुदा यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबों को हासिल होता रहे, आमीन। खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ बयान करते हैं कि वो सारी तारीफ के लायक खुदा है। उसके अलावा और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो, क्योंकि वो वाहिद खुदा है जिसके वसीला से हम निजात पाते हैं और कसरत से पाते हैं। उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि किसी बेगुनाह की खातिर भी कोई मुश्किल से अपनी जान देता है, लेकिन उसने हम गुनहगारों की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और अपने बेशकीमत खून से हम सबको खरीद लिया। बेशक हमारा ईमान, हमारा तवक्ल, हमारा भरोसा खुदावन अपने खुदा पर है जिसने अपने इकलौते बेटे को बख्शा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का शुक्र है कि उसने आज फिर हमको मिलकर कलाम मुकद्दस सुनने का और समझने का मौका बख्शा है। आज हम कलाम मुकद्दस में से ज़मीन के बारे में एक सवाल का जवाब देखेंगे और साइंसी नज़रिए के मुताबिक उसको देखेंगे। साइंस का जब हम मुताला करते हैं तो साइंस में मादा के बारे में सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ज़मीन है। कलाम मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में मरकूम है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। तो ज़मीन, सवाल हमारा ये है कि ज़मीन को किसने थामा हुआ है। मुख्तलिफ नज़रियात हम देखेंगे। हिंदुओं का जो नज़रिया है इस बारे में कि ज़मीन को किसने थामा हुआ है, तो हिंदू कहते हैं कि हाथियों की कमर के ऊपर रखी हुई है। ज़मीन जो है वो हाथियों की कमर के ऊपर रखी हुई है। ये हिंदुओं का नज़रिया है। यूनानियों का नज़रिया इस बारे में ये है कि यूनानियों का एक देवता है जिसे एटलस कहा जाता है। देवता का नाम है एटलस। उसके कांधों पर रखी हुई है ज़मीन। देवता एटलस ने अपने कांधों पर उसको उठाया हुआ है। और जदीद साइंस हमें बताती है कि ज़मीन बगैर सतूनों के खला में लटकी हुई है। ये तीनों चीज़ें, हिंदुओं का नज़रिया, यूनानियों का नज़रिया और जदीद साइंस, इन तीनों को सामने रखते हुए जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें इस बारे में पहले से ही आगाही देती है। आज से 2000 साल पहले बाइबल के अंदर अयूब नबी का पाक सहीफा उसका 26वां बाब और उसकी आयत नंबर 7 का मुताला करते हैं और देखते हैं कि बाइबल हमें इस सवाल के जवाब में क्या बताती है कि ज़मीन को किसने थामा हुआ है। खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, वो शिमाल को फिजा में फैलाता है और ज़मीन को खला में लटकाता है। जी मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि खुदा ने ज़मीन को खला में लटकाया हुआ है। हिंदुओं का नज़रिया है कि हाथियों की कमर के ऊपर रखी हुई है। यूनानियों का ये नज़रिया है कि ज़मीन को देवता एटलस ने अपने कांधों पर उठाया हुआ है। और जदीद साइंस हमें बताती है कि ज़मीन को खला में खुदा ने लटकाया हुआ है। और इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस जदीद साइंस की इस गवाही को आज से 2000 साल पहले ही बयान करती है और बताती है कि खुदा ने ज़मीन को खला में लटकाया हुआ है। तो बेशक जब हम साइंस और बाइबल का आपस में मुवाजना करते हैं तो साइंस के तमाम इंकशाफात जो आज मालूम हो रहे हैं बाइबल मुकद्दस में आज से 2000 साल पहले ही मुंदरज हैं। खुदावंद हम सबको
اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین.